अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ दोस्तों। बात करूंगा आपसे AMU B.Ed कट ऑफ के बारे में। इससे पहले दो वीडियो मैंने बनाई हैं जहां पर मैंने बताया था आपको साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, और दूसरी जो वीडियो थी उसमें मतलब सोशल साइंस के बारे में बताया था। आज बात करूँगा मैं लैंग्वेज के बारे में, और जो पाँच लैंग्वेज के बारे में बात करने वाला हूँ वो हैं अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन और उर्दू। दोस्तों इवन मतलब पर्शियन में भी केवल 2 सीट्स हैं और उर्दू यहाँ पर सीट्स हैं 16। सबसे ज़्यादा सीट्स दोस्तों यहाँ पर जो हैं वो अंग्रेज़ी में हैं और सीट्स हैं यहाँ पर टोटल 27। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा और कट ऑफ भी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। उसके अलावा दोस्तों अरेबिक में सीट्स हैं 8 और दोस्तों हिंदी में सीट्स हैं 14, तो पर्शियन में 2 सीट्स हैं एंड देन उर्दू में सीट्स हैं दोस्तों 16। दोस्तों पहले बात करूंगा आपसे पेपर के बारे में। पेपर का लेवल दोस्तों क्या था दोस्तों, जो लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं मेनली जो अरेबिक वाले हैं या जो हिंदी वाले हैं या जो उर्दू वाले हैं या जो पर्शियन वाले हैं, आम तौर पे दोस्तों इनकी इंग्लिश जो है वीक होती है। आम तौर पे कोई बच्चे अच्छे से पढ़ाओ उसकी अच्छी हो सकती है। और दोस्तों पूरा पेपर आता है आपका अंग्रेज़ी के अंदर। और जो आपका टीचिंग वाला पार्ट था, अगर आप उसको, जबकि पेपर वो आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप उसको समझ ही ना पाएंगे तो आप कैसे उसको आप कर पाएंगे दोस्तों। उसके अलावा इंग्लिश वाला पार्ट मतलब सारे बच्चों को मुश्किल पड़ा होगा। इवन जो अंग्रेजी के बच्चों होंगे उनको भी जो है मुश्किल पड़ा होगा। आधा आधा था, लगभग 50% आसान था, 50% टफ था। इवन ये भी डिपेंड करता मतलब कैसे बच्चे हैं। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग वाला पार्ट भी मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अगेन जो ये वाले बच्चे होते हैं मतलब जो पर्शियन वाले, उर्दू वाले, हिंदी वाले, या जिनका मेन इन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी रीजनिंग, तो उनको दिक्कत हुई होगी। हालांकि वो आसान थी, 15 सवाल तो बहुत ही उसमें आसान थे। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब 15 लेके चल रहा हूँ कि 15 जो है बच्चों ने कर लिए होंगे। दोस्तों करंट एजुकेशन अफेयर वाला पार्ट जो है मुश्किल आया था। 15 सवाल उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे दोस्तों। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा इस तौर पे, तो ये मेरे ख्याल से जो लैंग्वेज वाला पार्ट है इसके हिसाब से इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और आसानी वाला लेवल मेरे ख्याल से 55-45 है। मतलब 55% पेपर जो है वो ठीक था, मतलब इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन 45% पेपर में ये वाला जो ग्रुप है बच्चों को दिक्कत ज़रूर आई हुई। कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी, बात करूंगा आपसे कट ऑफ दोस्तों। मैं जो बात कर रहा हूँ कट ऑफ की मेन कैंपस के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरी बात कर रहा हूँ। कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी उसको, अगर आप अरेबिक के हैं और दोस्तों एक्सटर्नल हैं, मेरे ख्याल से अगर आपके स्कोर 54-55 आपने स्कोर अगर आपने कर लिया है, 55-56 के अराउंड स्कोर है आपका जनरल में, आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। अगर आप OBC हैं, इवन मैं दोस्तों 52-53 पे आप क्वालिफाई करने वाले हैं अरेबिक के अंदर दोस्तों। अगर आप इसमें SC तो शायद मुश्किल है, ST अगर आप दोस्तों हैं कैटेगरी में तो शायद आपका एडमिशन 48 पे भी, शायद 47 पे क्वालिफाई आप कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं इंग्लिश के बारे में दोस्तों। यहाँ पर सीट्स हैं 27 दोस्तों। कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से पहले बात करूँ मैं आपसे एक्सटर्नल के बारे में, उसके बाद बात करूँगा आपसे इंटरनल के बारे में दोस्तों। इसमें एक्सटर्नल अगर आप हैं, अगर आपका इंग्लिश में स्कोर अगर आ रहा है 57 के अराउंड आपने स्कोर कर लिया है इन जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी 57-58, तो आप मेरे ख्याल से श्योर है आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 58 तक आप पक्का निकल जाएगा आपको दोस्तों। इवन एक्सटर्नल कोई ये पेपर जैसे मैंने बताया आपको उसका लेवल मैंने आपको पहले बता दिया, तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा इतने दोस्तों। अगर आप OBC हैं तो 55 नंबर, 54-55 नंबर आपने स्कोर कर लिया, 55 नंबर के करीब आपने स्कोर कर लिया है तो आप सेफ़ हैं। और अगर आप SC ST दोस्तों तो मेरे ख्याल से 50-52 नंबर आपने स्कोर कर लिए हैं, तो मैं समझता हूँ आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। इवन थोड़ा कम पे भी SC ST में थोड़ा कम पे भी शायद हो जाए। दोस्तों बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी में सीट्स है 14 दोस्तों। अगर आप हिंदी में हैं, एक्सटर्नल हैं दोस्तों, कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ मेरे ख्याल से रहने वाली है 53-54 से 56 के बीच में रहेगी। इससे कम दोस्तों मतलब मुश्किल है। 1 नंबर प्लस माइनस लगा लें आप ऊपर नीचे, 53 तक आ जाएँ, इससे कम दोस्तों मुश्किल है। एक्सटर्नल अगर आप एक्सटर्नल हैं और जनरल हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर आप OBC हैं तो अगेन 50 के अराउंड कट ऑफ दोस्तों रहेगी इसके अंदर। और अगर आप 50-51 रहेगी दोस्तों। अगर आप SC ST हैं तो शायद आपका 48 पे शायद आपका एडमिशन मिल जाएगा, इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ नहीं होगी। तो बात करते हैं आपसे, अगर आप पर्शियन दोस्तों 2 सीट्स हैं तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। एक्सटर्नल दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सटर्नल की कट ऑफ इसमें अगर बहुत रही तो 55-56 रहेगी दोस्तों। इंटरनल के बारे में बताया तो आपको। इंटरनल दोस्तों अगर आप पर्शियन में हैं तो आपका मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए 52-53 पे मतलब आराम से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी, इससे कम तो हो सकती है एक आध नंबर।
इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होने वाली। इवन 50 से 52 पे आपका एडमिशन हो जाएगा इंटरनल के साथ मेरे ख्याल से। दोस्तों उर्दू के बारे में बात करते हैं। उर्दू दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं, कट ऑफ दोस्तों अराउंड रहेगी मेरे ख्याल से जनरल दोस्तों कैटेगरी में 53 to 55, इससे ज़्यादा दोस्तों मुश्किल है। अगर आप ओबीसी हैं दोस्तों अगेन 50-51 पे आपको मिल जाएगा एडमिशन, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम तो हो सकता है दोस्तों। अगर आप SC ST हैं, अगर आप SC तो शायद नहीं होगा इसके अंदर, ये सकता हो कोई तो आपका स्कोर में भी अगर 47-48 आप स्कोर कर रहे हैं तो शायद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और ST में भी इतना ही, शायद ST में 45 पे भी शायद क्वालिफाई कर रहे हैं आप उर्दू में। दोस्तों ये था एक्सटर्नल के बारे में। मैं बात करता हूँ आपसे इंटरनल। दोस्तों इंटरनल अगर आप अरेबिक में हैं, अगर आपके जनरल हैं दोस्तों, अगर आपके नंबर 50 आपने स्कोर कर लिया 48 से 50 तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको इशू नहीं होने वाला। ओबीसी हैं दोस्तों 2 नंबर कम मान लें आप, 47 पे 46 पे मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई कर जाएंगे अरेबिक के अंदर। तो अगर आप ST हैं दोस्तों शायद 45 पे क्वालिफाई कर जाएंगे, इससे ज़्यादा दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों नहीं होगी मेरे ख्याल से ST कैटेगरी में। बात करते हैं आपसे इंग्लिश के बारे में। अगर आप इंटरनल हैं दोस्तों, इस पेपर को देखते हुए इंटरनल इंग्लिश मैं समझता हूँ कि 54 to 55 पे पक्का हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे आप। और अगर आप ओबीसी हैं दोस्तों तो मेरे ख्याल से आप 52 पे 52 पे क्वालिफाई करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। और अगर आप SC ST में आते हैं तो शायद आप मे बी 50 पे क्वालिफाई कर रहे हैं, 50 से 52 इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होगी। और ओबीसी दोस्तों 52-53 पे आपका निकल जाएगा। और जनरल में अगर आप आ रहे हैं तो 55 पे आपका एडमिशन 54 पे पक्का हो जाएगा, 55 पक्का है दोस्तों। हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं और आप इंटरनल दोस्तों हैं तो कट ऑफ दोस्तों हिंदी में मेरे ख्याल से इंटरनल की रहेगी मैक्सिमम दोस्तों जो रहेगी वो 51 to 52, इससे ज़्यादा दोस्तों मुश्किल है इस पेपर को देखते हुए। और अगर आप ओबीसी हैं इंटरनल हैं दोस्तों अगेन मे बी 49 to 50 पे आपका हो जाएगा। अगर आप SC ST शायद 47-48 पे क्वालिफाई कर जाएँ आप। सो बात करते हैं आपसे उर्दू के पर्सन के बारे में मैंने बात कर ली थी। बात करता हूँ आपसे उर्दू के बारे में। अगर आप उर्दू अगर आप उर्दू वाले हैं, इंटरनल है दोस्तों, कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से उर्दू में भी बहुत हाई तो नहीं जाएगी दोस्तों मेरे ख्याल से, जिसके 50 जनरल दोस्तों अगर आप 50-51 नंबर 50 पे दोस्तों क्वालिफाई कर जाएगा इंटरनल वाला। सीट्स इसमें 86 हैं, 50-51 पे क्वालिफाई कर जाएगा दोस्तों। अगर आप ओबीसी हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपके 48 आपने स्कोर कर लिया है देन आई थिंक यू विल क्वालिफाई। और अगर आप दोस्तों ST हैं, SC शायद इसके अंदर नहीं होगा। अगर आप ST हैं दोस्तों तो शायद मे 45-46 पे क्वालिफाई आप कर जाएँ B.Ed के लिए उर्दू में। दोस्तों के बताया जैसे मैंने बताया इनके सब्जेक्ट इनके ऐसे ही होते हैं ना, आपको उर्दू पर्शियन हो गया, क्योंकि इनकी अंग्रेज़ी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। तो शायद कोई बच्चे अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ ही सीट्स भी हैं, लेकिन और पार्ट भी करना होता है, टाइम 2 घंटे का होता है, भरना भी होता है, सब कुछ करना होता है, फिर एग्जाम का प्रेशर भी होता है। दोस्तों ये कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से इतनी रहेगी, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।